नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा मैं खबरों में चल रहे लगातार विकास दुबे के बारे में। कौन है विकास दुबे, बात करेंगे उसकी पूरी कुंडली, जानेंगे कि कौन है ये गैंगस्टर और इसने जो इतना उत्पात मचा रखा है वो किस वजह से है, इसके पीछे कारण कौन है, कौन उसको ताकत और पॉलिटिकल पावर देता है और ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में जिम्मेदार कौन है। क्या हमारा सिस्टम जिम्मेदार है या फिर कोई और, करेंगे पूरी चर्चा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस चर्चा के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा एक ब्रेकिंग न्यूज़ से, जो कि आज सुबह शुक्रवार को ही मुझे मिली है। दोस्तों इस न्यूज़ में पता चला है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है और एनकाउंटर हुआ है पुलिस की गिरफ्त के अंदर और पुलिस की मौजूदगी के अंदर। दोस्तों ये एनकाउंटर क्यों हो पाया, क्या इससे और राज खुल सकते थे विकास दुबे के बारे में, विकास दुबे की टीम कितनी बड़ी है, कौन कौन पॉलिटिकली उसे हेल्प कर रहे हैं, किसने उसे चार सीमाओं से लगातार निकलते हुए हेल्प करी है, क्या वो इन सब के राज खोलने वाला था इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो दोस्तों इस पूरे मसले से पहले जानते हैं विकास दुबे है कौन। इसने सबसे पहले तो ये चर्चा में आजकल इसीलिए आया है क्योंकि इसने 8 जवानों का कत्ल कर दिया और इसके अंदर डर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और इतना बड़ा गैंगस्टर 8 जवानों को शहीद कर देता है, किसका हाथ है इसके ऊपर, क्यों ये इतना उछल पाता है। तो बात करते हैं आज से 19 साल पहले की। आज से 19 साल पहले विकास दुबे कौन था। विकास दुबे जब क्राइम सिटी में पहले अपना कदम रख रहा था तो उसने सबसे पहला कत्ल जो किया वो उसने अपने कॉलेज के प्रबंधक का करा था। इसके पहले कत्ल के बाद बात करते हैं कि ये इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया, एक छोटा मोटा क्राइम करने वाला इतना बड़ा डॉन और इतना बड़ा नाम कैसे कमा गया अपना। तो इसको जब पता लग गया कि क्राइम से कुछ नहीं होने वाला, पॉलिटिक्स में भी अपना एंट्री करनी पड़ेगी, और उसने अपना एंट्री कर ही दिया। उसने अपना एंट्री किया इस तरीके से कि एंट्री करते ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया संतोष शुक्ला नाम का। और 19 साल पहले संतोष शुक्ला यूपी के एक मिनिस्टर थे और उस मिनिस्टर के साथ जब इसकी रंजिश आगे बढ़ी तो मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। और पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचते ही वहां पे संतोष शुक्ला जी भी आ गए और सभी लोगों ने तवज्जो संतोष शुक्ला को ही देना था क्योंकि वो यूपी के बहुत बड़े मंत्री थे और 100-200 इसके समर्थक भी थे। और इसने क्या किया, बहसबाजी चल रही थी संतोष शुक्ला के साथ विकास दुबे की, और इसके हाथ में इसने उठाई राइफल और गोली मार दी संतोष शुक्ला मंत्री को। हैरानी वाली बात यह है कि इसको इतने बड़े मंत्री के कत्ल के बाद भी बेल मिल गई और ये अदालत से बरी हो गया। ये सब इसलिए क्योंकि इसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई भी नहीं था। वहां पे थाना अध्यक्ष के सामने कत्ल हो गया और गवाही देने के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। वहां पे जो समर्थक थे संतोष शुक्ला के वो भी नहीं आए। पुलिस वालों की गवाही तो इसीलिए मायने नहीं हुई क्योंकि उनके सामने कत्ल हो जाता है तो वो पहले ही आरोपी घोषित कर दिए जाते हैं इसीलिए। मगर जो लोग थे संतोष शुक्ला के उनमें से भी कोई इसकी गवाही देने नहीं आया और इसलिए उसे आराम से बेल मिल गया। इसके बाद उसका सिक्का चल पड़ा और संतोष शुक्ला एक बड़े गैंगस्टर के रूप में जाना जाने लगा। उसका अपने कानपुर गांव में एक बहुत बड़ा किला टाइप का है। जैसे कि हमने कई मूवीज में देखा है कि किस तरीके से एक बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, 2-4 गन वाले उनके आसपास घूमते हैं और एक बड़ा सा मकान और बड़ा सा इलाका उनका होता है जिसमें पुलिस तक नहीं आ पाती। तो ऐसा ही कुछ गैंगस्टर था विकास दुबे। जैसे तैसे विकास दुबे ने आगे बढ़ता रहा। पॉलिटिक्स में भी उसने ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिसका समर्थन उसको नहीं था। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा मगर बता रहा हूँ कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसका समर्थन उसको नहीं था। जब सत्ता में कांग्रेस थी तब भी समर्थन उसको था और आज बीजेपी भी सत्ता में है तो उसी को समर्थन देती है।
कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उसे सपोर्ट था और वो हमेशा से रहा है। इसीलिए ये चिंदी चिंदी से क्राइम वाले लोग आगे बढ़ते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कि ये अभी हाल ही में हुए जद्दोजहद में पुलिस के साथ इसने 8 जवानों को शहीद कर दिया और ये वहां से भागकर 4 राज्यों की सीमा को लांघकर मिलता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। और सभी लोग बात कर रहे थे कि ये नोएडा के आसपास होगा या फिर किसी न्यूज़ चैनल के रूम में होगा और वहाँ से पूरे देश को संबोधित करेगा या फिर बोलेगा कि मैं, और भीख मांगेगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, इस तरीके चुटकुले करेगा। मगर बात ऐसी नहीं हुई, बात बिल्कुल उल्टी हुई। ये भाई साहब मिले मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकाल के मंदिर में, और इनको पकड़ा एक होमगार्ड ने, जो वहाँ पे एक सिक्योरिटी का काम कर रहा था मंदिर में, जिसको इतनी यूपी पुलिस की टीमें 100 टीम गठित हुई थी इसको पकड़ने के लिए। अनेक राज्यों की टीमें, पुलिस टीमें नाकामयाब हुई, उसे महाकाल मंदिर के एक होमगार्ड ने पकड़ लिया। और वो जब पकड़ा गया तो वो एक ही बात कह रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। क्या वो अपनी पहचान क्यों बता रहा है यहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आया किसी के, और अभी तक समझ पाना मुश्किल है। और आज सुबह सुबह ये खबर आती है कि जब उसे मध्य प्रदेश से यूपी में ले जाया जा रहा था तो उसका सुबह सुबह एनकाउंटर हो जाता है, क्योंकि वो पुलिस से भागने की कोशिश करता है। क्या ये एक सोची समझी साजिश लगती है ना? मुझे तो लगती है। किस तरीके से वो पकड़ा जाता है, किस तरह से उसका एनकाउंटर हो जाता है। अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो काफ़ी लोगों के राज खोल सकता था, काफ़ी पॉलिटिशियन के राज खोल सकता था। किन लोगों ने उसको इन 4 राज्यों की सीमा पार करने में मदद करी, उनके राज खोल सकता था। मगर वो सारे राज दफन हो गए विकास दुबे की मौत के साथ। दोस्तों, इसमें हमने पूरा जाना विकास दुबे के बारे में और उसकी क्या सच्चाई है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों को कौन इतनी मदद देता है। क्या इसके पीछे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? क्या हमारी सरकारें जिम्मेदार है, या हमारा खुद समाज जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन तो ये है कि हमारा अमूल्य वोट हम एक सही राजनेता को दें जो कभी ऐसे क्रिमिनल को सपोर्ट ना करे। दोस्तों, हमारा वोट आगे चलकर क्या करने वाला है वो हम भी नहीं जानते, मगर ये वोट पावरफुल बहुत है। इसीलिए हमें एक सही चयन करना चाहिए, सही लोगों का चयन करना चाहिए जो ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट ना करें। तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन तो ये है कि हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आगे जाकर ऐसे क्रिमिनलों को सपोर्ट करने वाले राजनीतिक दल, राजनेता आगे अब अपनी उपलब्धि ना पाए। धन्यवाद दोस्तों, इसमें विकास दुबे के बारे में इतना ही। धन्यवाद।